Please elaborate myths about suicide. Suicide is a emergency for an psychiatrist, और हम सबके लिए ये इमरजेंसी होना भी चाहिए। तो सुसाइड में ये है कि अगर सुसाइड टेंडेंसीज जो है वो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स में और स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स में, मतलब पागलपन के डिसऑर्डर्स में, और मतलब मूड के डिसऑर्डर, डिप्रेशन वगैरह में, दोनों में ये कॉमन है, राइट। पर इसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये मतलब एग्जांपल दूंगा कि आपको अगर लगे कि पेशेंट मतलब कि आइसोलेट रहता है, मतलब विड्रॉन बिहेवियर है उसका, कमरे में बंद करके रहता है अपने आप को, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है, जो उसकी पहली रूटीन थी उससे वो नीचे आ गया है, उदास रहता है, तो अगर आपको लगता है कि वो ट्रीटमेंट अगर नहीं सीख कर रहा, तो एटलीस्ट उसका, आजकल तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, तो सबके पास ये फ़ोन्स, मतलब जितने मल्टीमीडिया फ़ोन्स हैं, आप एटलीस्ट उसका जो है वो फ़ोन वगैरह चेक कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं जो सुसाइडल रहते हैं, एक सुसाइडल के भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सुसाइड जो है वो मेन लोगों में ज़्यादा टेंडेंसी होती है, इम्पल्सिव या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं, और अल्कोहलिक या सब्सटेंस अब्यूजर्स या कोई भी नशा करते हैं उनमें ये ज़्यादा, ये रिस्क फैक्टर है इसका। तो उसमें हमने ये ध्यान रखना है कि उसका एक, अगर आपको शक होता है कि इसने मतलब कि ABCD, कभी जैसे प्रीवियस अटेम्प्ट्स भी मैटर करते हैं इसमें, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। अगर किसी ने प्रीवियसली, जैसे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटीज़ वाले हैं, जो इम्पल्सिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, रिस्क टेकिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है उनमें, उनमें आपने उस एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसने पहले कभी अपनी, अगर राइट हैंडेड है तो लेफ्ट आर्म में उसके कोई मल्टीपल स्कार मार्क्स, कट मार्क्स तो नहीं है, तो दैट आर मतलब वो डिफरेंशिएट करते हैं कि ये बंदा इम्पल्सिव है, ये कर सकता है। फिर अगर ऐसा आपको आदमी या औरत मिलता है तो उसका एक फ़ोन आप चेक कर सकते हो, उसमें गूगल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कई पेशेंट्स को देखा है, वो गूगल में सर्च करते हैं या यूट्यूब में सर्च करते हैं कि इजी मेथड्स ऑफ डाइंग, डेथ के इजी मेथड्स क्या हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसे देखा है। उसमें ये ध्यान रखना है, उसको इमीडिएटली एक तो एडमिशन की ज़रूरत है। अगर आप एडमिट नहीं कर पा रहे या आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ, मतलब हेल्थ अलाउ नहीं करती है, फाइनेंशियल पोजीशन नहीं अलाउ करती है, तो एटलीस्ट साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। उसके बाद उसमें कोई, उससे बात करें, लेट्स टॉक। 2019 की थीम ही थी ये WHO की, कि लेट्स टॉक, हम बात तो करें। तो उससे बात कीजिए, उसकी बात सुनिए, उसके एम्पैथाइज होइए, और उसके पहले उसके पास वायलेंट जो भी चीज़ें पड़ी हैं, जैसे कोई नाइफ है या कोई रस्सी है, ये सारी चीज़ें रिमूव करें, और एक आदमी 24 घंटे उसकी निगरानी में रहना चाहिए। ये प्रिवेंटिव मेथड्स हैं सुसाइड के। जी, तो वी हैव टू टॉक विद हिम, और जब तक साइकेट्रिक हेल्प नज़दीक नहीं आ जाती आप उसके साथ ही रहो, जी, उसको मतलब अकेला उसको नहीं अकेला छोड़ना नहीं है छोड़ो। आपको।